वाले लोग बैठ जाएं, मंच वाले लोग कम हो जाएं, कैमरा वाले वहां पहुंचे, मंच वाले लोग कम हो जाएं, हाँ कैमरा वाले वहां एक तरफ से कहीं से भी बुला लो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। छत पे मत बैठो, नीचे बैठो। हाँ वो वाले छत पे दिखवा लो, कोई दिन ना पड़े। क्या बात, कोई बात नहीं, तुम प्रश्न कर लो, मैं बात नहीं, पूछो बेटा। दादा क्या हो? और कोई बात? सबको दिक्कत नहीं। हमने लिखा आपके घर में प्रेत बाधाओं की पूरी सेना है, निर्वंशी विद्या का प्रभाव है, निर्वंशी विद्या का प्रभाव बेटियों के ऊपर पड़ा, बेटियों के संतानें नहीं हो रही हैं, किसी भी बच्ची को संतान नहीं हो रही है, तीनों बच्चियों को ही दिक्कत बनी हुई है, ये निर्वंशी विद्या है। वर्तमान में आपका बालक बीमार है, बालक को पेट व शरीर में दिक्कत बनी हुई है, झटका लगता है, कई बार उपाय कर लिया, नियम कर लिए, खुद भी जानकार हैं, दरबार लगाते हैं, देवी व बालाजी की कृपा से दरबार लगाते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से उसमें भी परेशानी बन रही है। तुम्हारी बेटियों का बंधन कट जाएगा और तीनों बेटियों का वंश चलेगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? राम हम आपको सन्यासी बाबा की और शिव साधना दोनों देंगे, और शिवरात्रि के एक दिन पहले साधना लगती है, दी जाती है, उसी में आपको आना है। तब तक आप होम दें सन्यासी बाबा का। तीनों बेटियों के पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर काली रेशम, तीनों बेटियों के 3 नारियल अंदर जमा कर देना, हम उनको सिद्ध करके दे देंगे। ठीक, जाओ अंदर दे दिया, ठीक, जाओ, वंश बढ़ जाए, बंधन कट जाए, बालक की तबीयत में, पेट शरीर पीड़ा में आराम लग जाए, अगली बार बालक को छाड़ा लगा, खुश रहो, तो तुम्हारा चरम रोग भी ठीक हो जाए। अगला नंबर, क्या नाम है? हाँ हाँ, वहां खड़े हुए थे देवेंद्र नाम की सफेद तौलिया, कहां से आए? राजस्थान अलवर, पहली बार आए? 9 बार आ चुके चेला, गजब। किसी को अपना नाम, अपनी समस्या बताया तो नहीं, पूछा तो नहीं। राम पागलो, ये जो खड़े हो गए बैठ जाओ, ये जो खड़े हो गए बैठ जाओ, तो पीछे वाले खड़े हो। सेवादार जाकर के ये जो खड़े हुए हैं उनको या तो पीछे कर दो या बैठा। बेटी, इनके ये जो फोटो लिए ना, इनकी अर्जी लगी हुई है, उनको आने का प्रवेश द्वार बनवाओ।
राम पागलो सीताराम। क्या समाधान चाहिए पूछे। और कोई बात? संपत्ति भी तो छोड़ दी, संपत्ति भी तो छोड़ दी। क्यों छोड़ी? हमने दो बातें लिखी। घर में दिक्कत, बेटी बीमार, खुद भी बीमार, घर में कर्जा की धन की रुकावट बनी, कोई काम नहीं होता, परेशान बने रहते। विगत 14 साल से आप हैरान हैं। कई जगह दिखवा लिया, वंश नहीं बढ़ पा रहा, पुत्र नहीं हो पा रहा। किसी ने कहा मकान पर प्रेत बाधा है, मकान पर पितृ परेशान है, मकान छोड़ने से पुत्र होगा। आज तक उस पर कृपा नहीं हुई। संपत्ति भी छोड़ दी, मकान भी छोड़ दिया, दूसरी जगह रहने भी लगे, गांव भी छोड़ दिया, फिर भी संतान नहीं हुई है। डॉक्टरी सलाह पर जाइए, मकान में कोई दिक्कत नहीं है, वापस मकान पर जाइए, मकान की दिक्कत हम हटा देंगे। जाओ, बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। और संभव है मकान में जाना तुम्हारे तो जमीन दूसरी जगह ठीक ठाक है, और कर्ज भी बन गया। गजब। ये सलाह किसने दी थी गांव बेचने, तो गांव छोड़ने? उसने गलत सलाह दी आपको, जो भी गुरु ने दी है बहुत गलत चीज है। उसी के कारण सब उल्टा हुआ। यहां से आपने घर छोड़ा, आर्थिक तंगी वहीं से शुरू हुई। धन भी गया, धर्म भी गया, घर भी गया, गांव भी गया, अब कुछ भी नहीं बचा। तीनों प्रकारों से हानि हुई है। ये भूल हुई है आप, लेकिन अब ठीक है, वो उनका काम है। पर एक बात हम कहना चाहें, अभी भी वहां की मिट्टी मिल सकती, लेके आओ, हम आगे का करते हैं। पहले स्वास्थ्य ठीक हो, बंधन कटे, डॉक्टरी सलाह लो। हम अगली बार आपको आज्ञा देंगे। हमारे गुरु का कहना है, यदि डॉक्टरी सलाह प्रारंभ करेंगे, अभी भी इस उम्र में पुत्र योग बन जाएगा। आशीर्वाद दे। हमने मंत्र लिख दिया, हमें 7 तांबे की सिक्का दे देना, कर्जा मुक्ति का हम कवच आपको बना देंगे। राम जाओ, दिन बदले तुम्हें। कवच का भी लिखा कोने के ऊपर, गोला में लिखा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। चलो